गाइस, मैं प्रकाश पिलवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीओ क्लासेस 2 में। गाइस, लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था मध्य प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष के नेताओं को, और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं सामयिक अध्यक्ष। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। इससे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश में विधानसभा का अध्यक्ष होता है उसका जो कार्यकाल होता है वो कब से कब तक रहता है। ठीक है, उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, यानी कि उसका कार्यकाल ख़त्म कैसे होता है। तो विधानसभा अध्यक्ष जो होता है उसका कार्यकाल किस तरह से ख़त्म होता है, तो जब नई विधानसभा के चुनाव होते हैं, है ना, और उन चुनाव के बाद होने वाली पहली बैठक तक ही ये जो विधानसभा का अध्यक्ष है ये रहता है ना। अगर हम बात करें तो अभी जो हमारे मध्य प्रदेश में जो वर्तमान में विधानसभा का अध्यक्ष है वो गिरीश गौतम है ना। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले वाली जो क्लास है उनको पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि गिरीश गौतम अभी वर्तमान में क्या है, विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो गिरीश गौतम का जो कार्यकाल है वो अभी कब तक रहेगा, तो अभी जब आने वाले साल में जब विधानसभा के नए चुनाव होंगे तो उन चुनाव के बाद जब पहली विधानसभा की बैठक होगी, तो जब विधानसभा की बैठक होगी और उसमें जब नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा तो वहीं तक गिरीश गौतम का जो कार्यकाल है वो रहेगा, और उसके बाद वहाँ पर नया विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाएगा राज्यपाल के द्वारा, है ना। तो ये इतनी बेसिक जानकारी आपको रखनी है। और अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में प्रोटेम, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर, यानी कि जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है उसमें प्रोटेम स्पीकर यानी कि हिंदी में हम सामयिक अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, ये होते हैं। तो ये कौन होते हैं इसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर यानी कि सामयिक अध्यक्ष जो है ये एक अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, यानी कि एक अस्थायी विधानसभा का अध्यक्ष होता है जो चुनाव के बाद, यानी कि विधानसभा के चुनाव के बाद नई विधानसभा की प्रथम बैठक में, ठीक है, प्रथम बैठक में सदस्यों यानी कि विधायकों को शपथ, ठीक है, विधायकों को क्या करवाता है, तो शपथ ग्रहण करवाने के लिए राज्यपाल विधानसभा के एक सदस्य यानी कि एक विधायक को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है ना। तो ध्यान रखना, प्रोटेम स्पीकर जो है ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्यों नियुक्त किया जाता है, तो ये जो विधायक जीत कर आते हैं यानी कि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनको शपथ ग्रहण करवाने के लिए इस प्रोटेम स्पीकर यानी कि सामयिक अध्यक्ष को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर, और जब तक प्रथम बैठक में नया अध्यक्ष नियुक्त हो जाता है, ठीक है, और जब यहाँ पर यहाँ पर मैंने इसको काट देता हूँ, मिस्टेक है ना। और जब प्रथम बैठक में नया अध्यक्ष नियुक्त हो जाता है, यानी कि जब प्रथम बैठक होती है उसके बाद वहाँ पर उस बैठक में यह नियुक्त किया जाता है या फिर यह निर्णय लिया जाता है कि विधानसभा का नया अध्यक्ष कौन है ना। तो जब यह निर्णय लिया जाता है यानी कि नया विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त हो जाता है, तो फिर क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर का जो कार्यकाल होता है वो समाप्त हो जाता है। यानी कि प्रोटेम स्पीकर हमने देखा कि ये विधानसभा का एक अस्थायी अध्यक्ष होता है, और जब तक विधानसभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त नहीं हो जाता है तब तक प्रोटेम स्पीकर जो है वो विधानसभा का संचालन करता है ना। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्रोटेम स्पीकर विधानसभा के स्थायी अध्यक्ष के नियुक्त होने तक विधानसभा का संचालन करता है ना। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा में कौन कौन से प्रोटेम स्पीकर यानी कि सामयिक अध्यक्ष अभी तक रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें काशी प्रसाद पांडेय, ठीक है, काशी प्रसाद पांडेय की हम बात करें तो यह मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रथम
प्रोटेम स्पीकर यानी कि सामयिक अध्यक्ष रह चुके हैं और ये मध्य प्रदेश की विधानसभा के दूसरे विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, आप देखेंगे वीडियो पिछले वाले में तो वहाँ पर आपको मिलेगा। अब देखते हैं दूसरे नंबर पे आपकी है श्रीमती जमुना देवी। ठीक है, श्रीमती जमुना देवी ये प्रथम महिला, ठीक है, प्रथम महिला है मध्य प्रदेश में जो प्रोटेम स्पीकर के रूप में रही है और ये कब, तो 2003 में, है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रथम महिला प्रोटेम स्पीकर यानी कि सामयिक अध्यक्ष कौन सी महिला रही है, तो वो आपकी है श्रीमती जमुना देवी। कब बनी थी, तो ये 2003 में, है ना। अब यहाँ पर तीसरे नंबर में हम देखें तो दीपक सकलेचा। ठीक है, दीपक सकलेचा की बात करें तो ये 15वीं विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर रहे हैं, है ना। 15वीं विधानसभा, अभी जो विधानसभा चल रही है हमारे मध्य प्रदेश में वो 15वीं विधानसभा है। और इस 15वीं विधानसभा में क्या होता है कि सबसे पहले तो हमारे मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार यानी कांग्रेस सरकार आती है। तो जब कांग्रेस सरकार आती है यानी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जो प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है राज्यपाल के द्वारा वो है दीपक सकलेचा। ठीक है, दीपक सकलेचा। और दीपक सकलेचा जो है ये 15वीं विधानसभा के प्रथम स्पीकर रहे हैं कमलनाथ यानी कांग्रेस सरकार से, है ना। अब क्या होता है कि जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है उसके कुछ टाइम के बाद यानी कि कई महीने बीतने के बाद फिर क्या हो जाता है, वापस से बीजेपी की सरकार आ जाती है। और बीजेपी की सरकार का जब कार्यकाल वापस चालू हो जाता है तो उसमें बीजेपी की सरकार की तरफ से यहाँ पर जो प्रोटेम स्पीकर यहाँ पर होता है वो होता है रामेश्वर वर्मा। बीजेपी की सरकार के कार्यकाल में रामेश्वर वर्मा, यानी कि ये भी आपके क्या हो जाएंगे, 15वीं विधानसभा। ठीक है, और इसी 15वीं विधानसभा में बनने वाले अन्य प्रोटेम स्पीकर के रूप में आपके हो जाते हैं रामेश्वर वर्मा। ठीक है, और ये कौन से विधानसभा क्षेत्र से थे, तो ये आपके हुजूर विधानसभा क्षेत्र भोपाल से। ठीक है, रामेश्वर वर्मा हुजूर विधानसभा क्षेत्र भोपाल से हैं। उसके बाद जो बीजेपी की सरकार में एक और आपके यहाँ पर है जगदीश देवड़ा। ठीक है, ये मल्हारगंज विधानसभा क्षेत्र मंदसौर से हैं। ठीक है, इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा लगता है, तो मल्हारगंज, सॉरी, है ना, मल्हारगंज क्षेत्र मंदसौर, है ना। तो ये आपके यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर हमने देखे हैं। ठीक है, और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसके बाद जो आने वाली क्लास है वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल की होगी। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के राज्यपाल से संबंधित जो भी बातें हैं वो सभी हम यहाँ पढ़ेंगे। और ये क्लास आपकी स्पेशल MPPSC को टारगेट करके बनाई जा रही है ना, 2022 और 23 के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अन्य किसी क्लास में।